लूका 11वां बाब। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर, और हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है, मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। फिर वो एक गूंगी बदरूह को निकाल रहा था, और जब वह बदरूह निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार बाल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बस लोग आजमाइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है, और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। और अगर शैतान ही अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी। क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो, ये बदरूहों को बाल्ज़बूल की मदद से निकालता है, और अगर मैं बदरूहों को बाल्ज़बूल की मदद से निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूं। और आकर उसे जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है, फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है, और वो उसमें दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। जब बड़ी भीड़ जमा होती जाती थी तो वो कहने लगा कि इस जमाना के लोग बुरे हैं, वो निशान तलब करते हैं, मगर योना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह योना नैनवा के लोगों के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने आदम भी इस जमाना के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्कन की मलिका इस जमाना के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठकर इनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नैनवा के लोग इस जमाना के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। कोई शख्स चिराग जलाकर तय खाना में या पैमाना के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिरागदान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और जब खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। बस देख, जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की, बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा।
فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ خداوند نے اس سے کہا، اے فریسیو، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ ہاں، اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا۔ لیکن اے فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سوداب اور ہر ایک ترکاری پر دجکی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو۔ تم پر افسوس، کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں۔ پھر شرع کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ تم پر افسوس کہ تم نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا۔ پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو۔ اسی لیے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانہ کے لوگوں سے باز پرس کی جائے۔ حابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کسی زمانہ کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی۔ اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو فقیہ اور فریسیوں سے بے طرح چمٹنے اور چھیڑنے لگے، تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھات میں رہے، تاکہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑے۔ آمین۔